उस समापन की कविता को मैं चाहता हूँ आज पहले ही पढ़ दे। इस क्रम को तोड़ करके इस कवि सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाना है हमें। आइए अजातशत्रु, राव अजातशत्रु उदयपुर से, और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट 12 के श्रोताओं। आप सबको प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। अजय अंजाम ने जो कविता पाठ किया, कवि सम्मेलन तो हो गया, और अजय अंजाम की प्रस्तुति पे आप जरा एक बार और तालियां उस तक पहुंचा दे। बहुत ही तालियां, जिस लायक कविता थी वो जीवंत तो हो रही थी। और मैं पहली बार ये देख रहा था कि चेतक की कविता चेतक भी सुन रहा था। बहुत अच्छा संचालन बड़े भैया कर रहे हैं। 12 टाके लगे, उसके बाद 12 के कवि को 12 टाके लगे। मेरा तो 12 से बचपन का रिश्ता रहा है। मैं तो बचपन में स्कूल में पढ़ने जाता था, वहां भी झगड़ा हो जाता था, तो मैं उसको कहता था लड़के को, आज छुट्टी होने देते ही 12 बजा। तो 12 वाले तो अच्छे अच्छे की 12 बजा देते हैं। लेकिन जो क्रम है कवि सम्मेलन का तेवर, मैंने बहुत लंबे अरसे के बाद में ऐसे कवि सम्मेलन देखे हैं। और अगर आज इस कवि सम्मेलन में नहीं आता तो मैं अपना बहुत कुछ खो देता। इसके लिए मैं बड़े भाई सुरेंद्र यादवेंद्र जी को बधाई देता हूँ। अच्छे कवि सम्मेलन जिंदा रहने चाहिए, और 12 का कवि सम्मेलन साक्षी है। इसलिए एक बात की बधाई 12 की जनता दे कि इनके उदयपुर में इन्हीं के मतलब उसमें आज कवि सम्मेलन था। उस कवि सम्मेलन को छोड़कर उसकी जिम्मेदारी दूसरे कवियों को संभाला करके ये 12 आए हैं। पोस्टर है, सबूत के रूप में पोस्टर है। जो विषय है ऑपरेशन सिंदूर, जो कुछ हुआ, 4 पंक्तियां जो काफी वायरल हुई है। मैं तो खुद भी राजपूत समाज का कवि सम्मेलन है, और कवियों में मैं ही राजपूत समाज का कवि हूँ। ये बेटी भी यहाँ बैठी हुई है। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूँ। थोड़ा अस्वस्थ हूँ, बस आप थोड़ा सा मेरी लाज रख लेना आज। नहीं, इनकी तालियां स्वस्थ कर देती हैं बच्चों। गंगा के बेटे सिंधु का पानी याद दिला बैठे, गंगा के बेटे सिंधु का पानी याद दिला बैठे, करगिल में अपने तेवर तूफानी याद दिला बैठे। दहशत थी लाहौर कराची पेशावर की गलियों में। अब जरा अगली पंक्ति पे आपका प्यार मिल जाएगा तो मेरी थकान मिटेगी। दहशत थी लाहौर कराची पेशावर की गलियों में, हम भारत के बबर शेर हैं नानी याद दिला बैठे, हम भारत के बबर शेर हैं नानी याद। मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में मैं शामिल रहा। मैंने कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने कविता पाठ करने का सौभाग्य आपके अजातशत्रु को। बहुत अच्छे भाई साहब। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं। ये कोई घटना, कोई बात नहीं कर रहा हूं, सच्ची बात ये बता रहा हूं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है, लेकिन नीचे लिखी पंक्ति मैंने पढ़ी। मैं वहां पे अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां पे अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे। दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, अपनी आक्रोश की तालियों को बड़ा कर लेना। 12 वालों, दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने देश को देने के लिए, अपने वतन को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में। सबने अपने अपने रंग की बात की है, तो मैं थोड़े से जोगीरा भारत पाकिस्तान पे देशभक्ति के जोगीरा सुनाता हूँ। सुनिए कि सीमाओं पे तनी हुई है भारत की तलवार। जाग जाना 12 वालों,
सीमाओं पे तनी हुई है भारत की तलवार, पेशावर की नाक काट दी हमने कितनी बार, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। दूसरा जोगीरा सुनिए। अब के ये जो युद्ध हुआ है ये ऐसा घनघोर, दिल्ली में हुंकार भरी है कांपा है लाहौर, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा। और आखिरी जोगीरा, तीसरा जोगीरा देखे कि मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान, मोदी जी ने हम पाकिस्तान से इसलिए बड़े नहीं होते कि हमने कारगिल के मैदान में पाकिस्तान को पराजित कर दिया था, हम बड़े हो गए। हम इसलिए बड़े नहीं होते कि हमने क्रिकेट के मैदान में पराजित कर दिया था, हम बड़े हो गए। हिंदुस्तान वो देश है जिसने बड़े मनुष्य पैदा किए। आप याद कीजिए, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, उनसे कुर्सी नहीं छूटती थी, उनसे वर्दी नहीं उतरती थी, लेकिन उन्हीं दिनों एक हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, बिखरी जुल्फों वाले APJ अब्दुल कलाम। वो जब राष्ट्रपति भवन का त्याग करते हैं तो 2 सूटकेस और चंद किताबें लेकर निकल जाते हैं अध्यापक की भूमिका का निर्वाह करने के लिए, क्योंकि हमने बड़े मनुष्य पैदा किए। मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब इमरान, मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान, नक्शे पर से नाम मिटा देंगे हम पाकिस्तान, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। बेचारे इमरान जी तो जेल में बैठे हैं, वहां ऐसा ही होता है। आप तो यहां हैं, हम भाग्यशाली है कि भारत में रहते हैं और इसे अपना सौभाग्य मानिए। जो मुझे बात कही, ये जो जितने परिवार के लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं मेवाड़ से आया हूं। मेवाड़ी पानी ने कभी समझौतों को अपनाया है, मेवाड़ी पानी ने कभी दिल्ली को शीश झुकाया है, मेवाड़ी पानी ने तो सदा जंगल जंगल ठोकर खाई, मेवाड़ी पानी को न कभी दरबारों की चौखट भाई। मेवाड़ी, आपकी तालियां कमजोर है, मेवाड़ी पानी को न कभी दरबारों की चौखट भाई, अरे घास की रोटी अमर सी को लगती पकवान सी है, धरती मेवाड़ महान की है, राणा प्रताप के शान की है, यह अपने हिंदुस्तान। जो मैंने आदेश मुझे मिला है बड़े भाई का, यहाँ मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक सुरेंद्र यादवेंद्र जी और एक वेदरथ भाई। मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में हूं जिन्होंने वेदरथ वाजपेयी को सामने जैसे आप बैठे हैं वैसे बैठ के सुना भी है उनको, और मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में हूं कि मेरे संचालन में कईयों बार उन्होंने कविता पाठ किया। कोई नहीं, नंदी आए हैं, स्वागत करें। तानसेन जब गीत सुनाया करते थे, तान छेड़ते थे, पशु पक्षी आ जाते थे। अब हम कवि पढ़ रहे हैं तो यही आएंगे। तो ये मेरा सौभाग्य है, आज वेद जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और इससे बड़ा सौभाग्य, पिछले दिनों पांडेगंज के बड़े कवि सम्मेलन, लखनऊ का बड़ा कवि सम्मेलन होता है, वहां पे उप मुख्यमंत्री, वहां के अभी उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने जो भामाशाह सम्मान दिया था, वो आपके बेटे अजात शत्रु को, मेवाड़ के कवि को मिला। ये मेरा सौभाग्य है। जो गीत, जिस गीत के लिए कहा गया है, 2 मिनट का छोटा सा गीत है। कवि सम्मेलन तो लगभग वेद जी पे खत्म होगा, शिखर कलश वहीं पे पहुंचेगा, लेकिन वो 2 मिनट का छोटा सा गीत जो मेरी पहचान बना है, मैं विशेष दूसरा सारा उपक्रम न करते हुए सीधे सीधे वो गीत सुना रहा हूं। कविता के पांव में जो कांटा चुभा हुआ है उसे कोई गीत ही निकाल सकता है। हम राजस्थानी जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते हैं 12 वालों। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं, हम करके दिखाते हैं। एक बार जरा सभी तालियां बजा के आदेशित करते हैं। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लोखिल जी मूर्छित हो,
जहां हुमायूं लाज बचाने महीना की आकर्षित हों, चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हों, जिस माटी का कण कण गाता जौहर की गाथाएं हों, गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती। शुक्रिया। थोड़ा तालियां बनाओ। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता। आज प्रताप जयंती है, कई पत्रकार बैठे हो तो मेरी ये पंक्ति लिख लें। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो, स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो, भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो, हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो, उजला अंबर राजस्थान। ऐसा नहीं, जरा दोनों हाथ हवा में उठाइए। उजला अंबर राजस्थान, वीर सलुंबर राजस्थान, शोणित माटी राजस्थान, हल्दी घाटी राजस्थान। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं इसके लिए। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है, हाँ पानीदार कहानी है, प्राण जाए पर वचन जाए राजस्थानी पानी है, पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। इसमें एक पंक्ति ऐसी आ गई है, मेरे पीछे बैठे हुए मित्र, मेरे प्यारे भाई, वो अक्सर ये कहते हैं कि अजात शत्रु, ये पंक्ति ऐसी कि इस पंक्ति की वजह से तुम याद किए जाओ। मैं इसका कोई प्रमाण नहीं मांगता हूं आपसे, लेकिन वो पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो मुझे महसूस करवा दीजिए, गीत आप तक पहुंचा। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है, परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है, हाँ धरती ही सह सकती है, बोला कण कण राजस्थान। जरा दोनों हाथ उठा के एक बार पुनः, बोला कण कण धन्य पोकरण राजस्थान, सबसे न्यारा राजस्थान, थारा मारा राजस्थान। और चूंकि आज मेवाड़ का प्रतिनिधि हूं यहाँ पे, इसलिए ये हर जगह पढ़ता नहीं हूं, आज ये गीत की पंक्तियां यहाँ पे पढ़ भी रहा हूं। सुनिए। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूँ, उस मिट्टी में जन्म लिया है गीत वहां के गाता हूँ, हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है, हम मेवाड़ी लोग हमारी आन बान पे जिंदा है, तो नीलो घोड़ो राजस्थान। राजस्थान आप सब बोलिए, नीलो घोड़ो गढ़ चित्तोड़ो चंबल माही वीर सिपाही, बोला कण कण राजस्थान, आबू पर्वत राजस्थान, गर गर गंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान।